गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण विषय का टॉपिक आधारभूत ढांचागत विकास के बारे में मैं पिछले व्याख्यान में आपसे चर्चा कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको पंजीकृत मोटर वाहन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान ग्रामीण परिवहन निगम, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे ढांचागत विकास के अंतर्गत ही ऊर्जा, एनर्जी। देखिए, किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा के साधन आधारभूत संरचना का कार्य करते हैं। आधुनिक शक्ति के साधनों में जल विद्युत, अणु पवन ऊर्जा, थर्मल पावर एवं सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। आधारभूत ढांचे के विकास में जल विद्युत का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मोटे रूप से ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत स्रोत, जिनमें जल विद्युत, थर्मल पावर, कोयला, गैस व तेल से उत्पन्न, अणु शक्ति से उत्पन्न पावर आदि शामिल होती है। तो दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, निर्धूम चूल्हा, पवन चक्की आदि शामिल होते हैं। राज्य में शक्ति के साधनों से अभिप्राय राज्य के सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत शक्ति के उत्पादन से लिया गया है। इसी दृष्टि से ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों का विवेचन किया जा रहा है। राज्य में विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत कोटा व सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, यानी राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो है वो कोटा व सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, बांखड़ा, व्यास, चंबल, सतपुड़ा अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सिंगरौली, रेहंत, दादरी, अमता, ओरिया, दादरी गैस संयंत्र, ऊंचाहार तापीय और टनकपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत केंद्रीय परियोजनाएं हैं। अधिष्ठापित क्षमता, राज्य में मार्च 2017 तक 18,677.18 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता थी। वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 859.59 मेगावाट की वृद्धि के साथ दिसंबर 2017 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 19,536.77 मेगावाट हो गई है। और वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता तालिका संख्या 6 में दर्शाई गई है, जिसे आप अवलोकन कर सकते हैं इसका। इसी तरह से आपके अभिनव योजनाएं हैं, और इन अभिनव योजनाओं में 765 के केवी तंत्र है, यानी कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा छबड़ा, काली सिंध एवं कवई के ताप विद्युत गृहों के उत्पादन के परिचालन के लिए 765 केवी प्रसारण तंत्र विकसित किए हैं, जिसके अंतर्गत 765 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशनों क्रमशः फागी, जयपुर तथा अमता, बारा में स्थापित किए गए हैं तथा 425.50 सर्किट किलोमीटर संबंधित प्रसारण लाइनें स्थापित की है। और 765 केवी वोल्टेज का विद्युत के प्रसारण तंत्र का संचालन राजस्थान में प्रथम बार किया है। 765 केवी प्रसारण तंत्र के विकसित करने में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बाद विद्युत प्रसारण निगम एक मील का पत्थर साबित हुआ है एवं अग्रणी राज्य हो गया है। स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली। देखिए, प्रसारण निगम ने स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान में प्रसारण तंत्र की निगरानी एवं नियंत्रण संभव होने के साथ साथ ही ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रिएक्टिव पावर एवं प्रबंधन हेतु आकलन किया जा सकेगा। इस तरह प्रसारण तंत्र का बेहतर संचालन करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन कर कार्य संपादित किया जा सकेगा। निजी क्षेत्र में सहभागिता, राज्य में 132 केवी के 144 सब स्टेशनों के रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। इसके प्रति सब स्टेशन 30 लाख रुपये वार्षिक बचत होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना। राज्य में प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की जो गतिविधियाँ हैं उसको तेजी प्रदान की जा सकती है या तेजी प्रदान की जा रही है। प्रसारण परियोजना में राज्य में 400 केवी
के 2 GSS अलवर एवं डिडवाना में PPP मॉडल के अंतर्गत विकसित किए जा चुके हैं। 3 प्रसारण योजना सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर VGF योजना के अंतर्गत ली गई है। 400 kV DC बीकानेर सीकर प्रसारण लाइन PPP 6 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शुरुआत के लिए तैयार है। 400 kV आपका DC सूरतगढ़ बीकानेर प्रसारण लाइन PPP 7 का कार्य प्रगति पर है। राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली के अंतर्गत PPP के अंतर्गत 220 kV ग्रिड सब स्टेशन की 2 परियोजनाएं एवं 132 kV ग्रिड सब स्टेशन की संबंधित 16 परियोजनाओं को लाइनों सहित निर्माण किए जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है, जिसका कार्य प्रगति पर है। उत्पादन परियोजनाएं, आपके उत्पादन जो परियोजनाएं हैं उसमें राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रतिस्पर्धी निविदा दिशा निर्देशों को अपनाते हुए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता से 5,665 मेगावाट बिजली प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में निजी सहभागिता से कुल 3,636 मेगावाट क्षमता विकसित की जा चुकी है, जिसमें से गत 4 वर्षों में 1,514 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित की गई हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की दिशा में 4x700 मेगावाट की परमाणु इकाई माही बांसवाड़ा में स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस तरह से उपभोक्ता, राजस्थान में मार्च 2017 तक सभी विद्युत कंपनियों में उपभोक्ताओं की संख्या 137.28 लाख थी, जो 3.96% की वृद्धि के साथ दिसंबर 2017 तक 142.72 लाख तक पहुंच गई है। विद्युत कंपनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका 7 में जो है आप आगे देखेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण, कुल गाँवों की संख्या 2011 के अनुसार 44,672। देखिए, गैर आबाद गाँवों की संख्या है 1408, आबाद गाँवों की संख्या है 43,264, विद्युतीकृत गाँवों की संख्या है 43,264 और विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों की संख्या 74.80 लाख यानी कि 82% के करीब। तो इस तरह से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की उपलब्धियां भी आप देखिए, यानी कि दीनदयाल जो उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य यही था कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना एवं ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधाएं प्रदान करना है। योजना की उपलब्धियां भी रही है और सौभाग्य योजना भी जो है माननीय आपके प्रधानमंत्री द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने के हेतु प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना का 25 सितंबर 2017 को शुभारंभ भी किया है और राज्य सरकार द्वारा सौभाग्य योजना में शामिल होकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन से वंचित परिवारों को विद्युत उपलब्ध करने हेतु योजना है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल फॉर ऑल, LED फॉर ऑल, उजाला। इसी तरह से आपके अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास और सोलर रूफटॉप पावर जनरेशन स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण, SPV वाटर पंपिंग प्रोग्राम, पवन ऊर्जा कार्यक्रम, जैविक द्रव्य ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, ये सारे ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की गई हैं। अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम जो है हमारे अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे। धन्यवाद।